two trains start from Hyderabad and Delhi with a speed 80 km per hour and 95 km per hour respectively. At the same time, when they meet to each other, then the second train cover तब सेकंड ट्रेन है वो कवर करती है 180 ज़्यादा कर लेती है फ्रॉम द फर्स्ट ट्रेन। सेकंड ट्रेन क्यों कर लेती? क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है, डिस्टेंस तो सेम ही कवर कर रही हैं दोनों। इसका मतलब क्या है? नहीं, टाइम दोनों का क्या है? सेम ही है, टाइम दोनों का सेम ही है, तभी तो ज़्यादा कर रही है कवर। इसका मतलब ये है इनकी टाइम है वो सेम है, यानी इसका रेशियो हो जाएगा, स्पीड का रेशियो वो किसके बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस के रेशियो। दोनों से हमने निकाला तो 16 इधर आ गया, इधर 19 आ गया, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 180 आ गई। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो हमें कितनी? 16 16 32 33 34 35 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 0 35 36 18 18 और 21, ठीक है, ये हो गया 2100। ठीक है, ऐसे ये है ये वाला। इसमें क्या है? एक ट्रेन है, ट्रेन, ठीक है, ट्रेवलिंग एट ए स्पीड, जो स्पीड कितनी है उसकी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लीव्स फ्रॉम मुंबई, मुंबई से 6 PM, कितने बजे? 6 बजे जाती है। और ट्रेन बी है वो कहाँ पर? ट्रेन बी एट 90 किलोमीटर पर आवर लीव्स, और जो जा रही है यानी मुंबई से दिल्ली, ठीक है, 90, और वो कितने बजे जा रही है? 9 बजे जा रही है। और ट्रेन सी लीव्स, ट्रेन सी है जो जा रही है दिल्ली से, यानी वो उल्टी आ रही है, उधर साइड से आई, दिल्ली से मुंबई, कितने बजे? 9 बजे। कितने बजे? 9 बजे। ये भी 9 बजे ही जा रही है। इफ दे ऑल आर थ्री मीट, यानी तीनों मिलेंगी एट अ सेम टाइम बिटवीन मुंबई और दिल्ली के बीच में, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ सी, तो सी की स्पीड क्या होगी? ठीक है, तो हमें ये बताना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, और डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड, यार मुंबई की और उनकी, ठीक है, मुंबई की दिल्ली के बीच की दूरी ये है, तो क्या होगी? तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ दिल्ली बना लेते हैं, ये 6 बजे रवाना होती है यहाँ से। एक बार डिजिट देखते रहना कहीं गड़बड़ी तो नहीं होगी। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति होती है किसकी? ए की। एक बार बच्चे देखते रहेंगे सब, ठीक है। एक रेलगाड़ी ए जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शाम 6 बजे जो है वो मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होती है। रेलगाड़ी बी भी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शाम 9 बजे मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होती है। ये रेलगाड़ी बी भी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 9 बजे मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होती है। ये भी मुंबई से दिल्ली जा रही है। रेलगाड़ी सी शाम 9 बजे दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है। मुंबई से ये 9 बजे रवाना होती है। ये कहां से होती है? दिल्ली से मुंबई। ये इधर जा रही है, दोनों इधर आ रही है, इधर जा रही है। यह तीनों रेलगाड़ियां मुंबई और दिल्ली के बीच किसी बिंदु पर एक ही समय में मिलती है। मैंने मान लिया इस पॉइंट पर ये तीनों मिलती हैं। रेलगाड़ी सी की गति क्या होगी यदि दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी 1260 किलोमीटर है? टोटल दूरी क्या दी हुई है? टोटल दूरी क्या दी हुई है बच्चे? 1260 किलोमीटर दी हुई है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये ट्रेन 6 बजे चली होगी, जब तक इन दोनों का चलने का समय हुआ होगा 9 बजे, तब तक ये 3 घंटे चल चुकी होगी। यानी कि ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, तो 3 घंटे में ये 180 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। 3 घंटे में 180 किलोमीटर, 4 गुना समय, टोटल दूरी आ जाएगा 180 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ये ट्रेन यहां ए पहुंच चुकी है, ये वाली ट्रेन यहां से जाके 180 किलोमीटर आगे पहुंच चुकी है 9 बजे। अब इसका चलने का समय हुआ होगा, उधर से उसका चलने का समय हुआ है। मैंने मान लिया यहां से जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंचेगी, उतनी ही देर में ये यहां से यहां पहुंच जाएगी, और उतनी ही देर में यहां से यहां पहुंच जाएगी, तभी तो तीनों मिली होंगी। आया ना? अच्छा मुझे बताइए 9 बजे के कितने समय बाद बी ए को पकड़ लेगी? बी जो है वो ए को पकड़ लेगी, तो समय बराबर दोनों के बीच का फासला 9 बजे जो है इनके बीच का फासला 180 किलोमीटर है। अपॉन कितना समय, कितनी चाल है? इसकी चाल है 90, इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों की चालों का अंतर सापेक्ष चाल होगा। यानी कि यहां से यहां 6 घंटे में पहुंच रही होगी। यहां से ये 6 घंटे में पहुंच रही होगी, यहां से ये 6 घंटे में पहुंच रही होगी, यानी 6 घंटे बाद ए और बी का मिलन हो रहा होगा। अगर 6 घंटे बाद ए और बी का मिलन हो रहा होगा, 6 घंटे बाद ए और बी का मिलन हो रहा होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त 6 घंटे में ही सी यहां से यहां पहुंच रहा होगा, 6 घंटे में ही वो यहां से यहां पहुंच रहा होगा। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये 6 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? तो आप मुझसे कहेंगे जी ये 1 घंटे में 90 किलोमीटर जाता है, तो 6 घंटे में 540 किलोमीटर दूर चला जाएगा। अगर 540 किलोमीटर दूर इनका मिलन हो रहा है, 1260 में से 540 जाएगा, तो ये दूरी 720 किलोमीटर रह जाएगी। यानी सी ने जो दूरी तय की होगी 6 घंटे में, वो 720 किलोमीटर की दूरी तय की होगी।
सी ने जो दूरी तय की होगी 6 घंटे में, वो 720 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। तो सी की चाल पूछा है, सी 720 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय कर रहा है, तो सी की चाल जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। 100 इसके बाद एक ट्रेन है जो एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। कितने? दिल्ली से 8 बजे चलती है और 6 घंटे बाद 6 घंटे यानी 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। 6 घंटे बाद क्या आ जाती? ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से ये अपनी 2/3 चाल से चलती है। यानी कितनी चलती है? यानी 2/3। पहले उसकी अगर कितनी थी? स्पीड 3 थी, तो अब कितनी रह गई? 2 रह गई। कितनी रह गई? 2 रह गई। कितनी रह गई? 2 रह गई। यानी तो वो कितनी थी? यानी 40 मिनट लेट हो जाती है। तो हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो गया? यहाँ से हम निकालेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 2 यूनिट की वैल्यू, पहले इसको 80 मिनट लगते थे। कितने लगते थे? 80 मिनट लगते थे। ठीक है, 80 मिनट लगते थे। पहले उसको कितने लगते थे? 80 मिनट लगते थे। तो हमने क्या निकाला? वो खराब कितनी देर बाद हुई? 6 घंटे बाद ही तो खराब हुई है। इसका मतलब ये है कि यानी उसको 6 घंटे तक तो सही चली है, तो 6 घंटे तो लगेंगे। यानी 6 कितने बज गए? ठीक है, 6 और 8 14, 14 को बोलेंगे 2, 2 बज गए 2। उसके बाद 1 घंटे 20 मिनट और लगे। 80 मिनट का मतलब 1 घंटे 20 मिनट, यानी 3 बज के 20 मिनट। कितनी हो गई? 3 बज के 20 मिनट। उसके बाद क्या है? ये ट्रेन है जो स्टार्ट होती है फ्रॉम कहाँ से? ठीक है, स्टार्ट होती है फ्रॉम दिल्ली से 8 बजे। आफ्टर, ठीक है, 5 घंटे बाद उसमें कुछ कमी आ जाती है। इसके कारण उसकी स्पीड है यानी 3/7 हो जाती, कम हो जाती है। यानी 7 से 3 हो जाती है। यानी 7 से 3 इसकी स्पीड होगी। इसके कारण वो 20 मिनट लेट हो जाती। कितने? 20 मिनट लेट हो जाती है। ठीक है, तो इफ द, ठीक है, ब्रेक, यदि ब्रेक डाउन शुड बी, यदि वो कमी हो जाती 100 मिनट पहले ही कमी हो जाती, तो वो कितने? तो इट विल बी 40 मिनट लेट। तो वो कितने? 40 मिनट लेट हो जाती। कितनी मिनट? 40 मिनट लेट हो जाती। कितनी मिनट? 40 मिनट लेट हो जाती। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी क्या होगी? एक ट्रेन जो है वो दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है, दिल्ली है। 5 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। 5 घंटे बाद यानी 1 बजे जो है वो ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। 5 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। इस पॉइंट पे कुछ इस ट्रेन पे कुछ खराबी आ गई है। इस पॉइंट पे, इस टाइम पे कुछ खराबी आ गई है, जिसकी वजह से ये अपनी 3/7 चाल से आगे बढ़ती है। इसे फाइनली यहां जाना था, यानी अगर वो पहले 7 चाल से चल रही थी तो अब वो 3 चाल से आगे बढ़ती है। ठीक है, अगर चाल का रेशो ये है तो समय का रेशो 3/7 हो जाएगा, यानी अब 4 यूनिट लेट पहुंचेगी। अब 4 यूनिट जो है वो लेट पहुंचेगी। तो उसने कहा अगर यह ट्रेन 20 मिनट लेट हो जाती है, मेरे हिसाब से 4 यूनिट है, उसके हिसाब से 20 मिनट है, यानी 1 की वैल्यू 5 मिनट है, तो 7 की वैल्यू 1 की वैल्यू 5 मिनट है, तो 3 की वैल्यू 15 मिनट है। यानी कि अगर ये खराब ना हुई होती तो ये 15 मिनट में यहां पहुंच रही होती। यही तो मतलब है। अब आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनिए ना, क्वेश्चन मुश्किल थोड़ी ना था। एक ट्रेन यहां से 8 बजे चलती है, 5 घंटे चलने के बाद यानी 1 बजे उसमें कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से उसे अपनी गति 7 से घटा के 3 करनी पड़ती है। 3/7 का मतलब होता है 7 से घटा के 3 करनी पड़ती है, तो समय बढ़ जाएगा, 3 से बढ़ के 7 हो जाएगा। अच्छा, 3 से बढ़ के 7 होने का मतलब है समय 4 यूनिट बढ़ चुका है। उसने कहा है 20 मिनट लेट हो जाती है, यानी 4 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 5, यानी अगर वो खराब ना हुई होती तो 3 की वैल्यू वो यहां से यहां 15 मिनट में पहुंच रही होती। अब आगे क्या कह रहा है? अगर यह ट्रेन 100 किलोमीटर पहले खराब हुई होती, मान लो ये 100 किलोमीटर पहले यहां खराब हुई होती, तो फिर से उसके साथ यही कंडीशन होती। 7 की गति से चलती तो 3 की गति से खराब होने के बाद चलती। अगर टोटल टाइम यहां से यहां तक 3 लगता तो अब 7 लगेगा यहां से यहां तक का टाइम। तो उसने कहा अब 40 मिनट लेट हो जाती। मेरे हिसाब से 4 यूनिट लेट है, उसने 40 मिनट बोला है। 1 बराबर 10 हो जाएगा, तो 3 बराबर 30, यानी यहां से यहां तक पहुंचने का समय 30 मिनट होता, सही समय। यहां से यहां तक पहुंचने का 15 मिनट है, यहां से यहां तक 30 मिनट है, 30 में से 15 गया, क्या इस दूरी को 15 मिनट में तय किया होगा? यानी कि अगर ट्रेन की चाल पूछूं तो चाल बराबर दूरी कितना है 100 किलोमीटर अपॉन समय कितना है 15 मिनट में तय की होगी। अगर इस मिनट को घंटे बनाना चाहता हूं तो 60 से डिवाइड करना होगा, यानी ट्रेन की चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अगर कोई ट्रेन की चाल पूछे तो 400 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। लेकिन उसने पूछा है दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी। अगर सही चलती ट्रेन तो 8 और यहाँ 5 घंटे बाद हो रही है, 5 घंटे और 15 मिनट, 5 घंटे 15 मिनट में पहुंच रही होती। 5 घंटे 15 मिनट में पहुंच रही होती, तो 5 घंटे 15 मिनट का मतलब होता है 23/4 घंटे में पहुंच रही होती। अगर उसकी गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो 23/4 किलोमीटर 23/4 घंटे में पहुंच रही है, यानी कि 2300 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। 2300 किलोमीटर दूरी हो जाएगी।
देख लेते हैं बिना किसी डिब्बे के आप भाप इंजन की चाल, यानी बिना किसी डिब्बे के भाप इंजन की चाल, बिना किसी डिब्बे के एक भाप इंजन की चाल कितनी है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी यदि उसमें क्या है, कोई डिब्बा नहीं है, तब इंजन की गति में कमी डिब्बे की संख्या के, ठीक है, वर्गमूल के समानुपाती है। यानी वर्गमूल के क्या है? समानुपाती है। अगर डिब्बे 4, ठीक है, 4 डिब्बे जोड़ दिए जाएं तो चाल कितनी है? 20। ठीक है, तो हमने कैसे माना? हमने ऐसे माना डी इक्वल कितना हो गया? के अंडर रूट एन, ऐसे बढ़ रही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो के हमने कांस्टेंट मान लिया। तो यानी हमने जो के है वो कांस्टेंट माना है। तो यहाँ से हमने क्या किया? हमने देखा कि कितने हैं, यानी गति कितनी है? गति 24 है। कितनी? 24। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं लूंगा, हाँ एक क्वेश्चन और करूंगा बच्चे, और फिर हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, जिसे जाना है वो जा सकता है क्लास में, जिसे रुकना है तो बस 5-7 मिनट रुक जाइए। ठीक है, कोई भी अगर डिब्बा काउंट नहीं करते हैं तो इंजन की चाल जो है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंजन की गति में कभी डिब्बे की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती है। यानी कमी मतलब डिक्रीमेंट जो है, इंजन की स्पीड में जो कमी होती है वो डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसने कहा है जो स्पीड में कमी आएगी, हाँ देखो इंजन की गति में कमी, जो इंजन की गति में कमी आएगी वो डिब्बों की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी सेम इफेक्ट। अगर 4 डिब्बे जोड़ दिए जाएं, इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक यहां इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, कि हमने लगा दिया, आपने 10th में पढ़ा होगा जब भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर 4 डिब्बे जोड़ दिए जाएं तो चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। खाली इंजन की चाल थी 24, अब चाल हो जाती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल में कितने की कमी आ रही है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी आ रही है। ये लिख रहा है चाल में जितने की कमी आती है वो डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती होते हैं। डिब्बे कितने जोड़ने पर? 4 डिब्बे जोड़ने पर। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 से ये 2 बार कट जाएगा। क्या के की वैल्यू 2 आ चुकी है? आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी है। उसने कहा ज्ञात करो यह इंजन ज्यादा से ज्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा मतलब मैं वो देख लेता हूं कि अगर ये गति पूरी की पूरी ही कम हो गई, यानी इंजन पूरी तरीके से रुक गया, रुकेगा कब पूरा इंजन? रुकेगा कब? वो कह रहा है ज्यादा से ज्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है। तो मैंने देख लिया कि भैया इतने ज्यादा डिब्बे जोड़ दो कि इंजन पूरा का पूरा रुक जाए। तो आपने कहा जी 24 की 24 गति उसकी घट जाए, डिक्रीमेंट 24 का आ जाए, तो उसकी स्पीड में डिक्रीमेंट 24 का आ गया। के की वैल्यू 2 है, मुझे नहीं पता है कितने डिब्बे जोड़ने पर उसकी गति बिल्कुल 24 घट जाएगी, 0 हो जाएगी। आपने कहा जी 12 बार। स्क्वायर रूट हटाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी कि अगर डिब्बों की संख्या 144 हो जाती है तो डिब्बा पूरी तरीके से रुक जाएगा, पूरी की पूरी गति जो है वो घट जाएगी, 24 की 24 गति जो है वो खत्म हो जाएगी। रुक रहा है तो 143 पे वो ज्यादा से ज्यादा ले जाएगा, 143 जो है वो ज्यादा से ज्यादा ले जाएगा। कितने? 143 वो ज्यादा से ज्यादा ले जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। रुक कितने पर है? 144 पर रुक रहा है। इसका मतलब क्या है? यानी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, चलता रहना चाहिए। तो 143 ले जा सकता है। कितना? 143। रुकेगा नहीं ना 143 पे। ज्यादा से ज्यादा कितना इंजन ले जा सकता है? 143 ले जा सकता है। ऐसे ही ये है, ठीक है। एक आदमी कोहरे में 3 किलोमीटर की गति से, ठीक है, चल रहा है, 3 किलोमीटर गति से चल रहा है और पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी को देखता है जो 3 मिनट तक दिखाई देती है। यानी कितने मिनट तक? 3 मिनट तक दिखाई देती है, ठीक है। यदि विजुअलिटी इज 300 मीटर एंड ट्रेन इज 200 मीटर, यानी वो देख सकता है कितना? 2 से 300 मीटर, और लंबाई ट्रेन की कितनी है? 200 मीटर। कितनी? 200 मीटर, ठीक है। तो ट्रेन की गति क्या होगी? ट्रेन की गति क्या होगी? कितने? 3 मीटर, ठीक है। अपनी जो 3 मिनट तक दिखाई दे रही है, कितने? 3 मिनट तक दिखाई दे रही है। इसके बराबर से रेलगाड़ी निकली होगी, इसके बराबर से रेलगाड़ी निकली होगी और इसे 3 मिनट तक दिखाई दी है, यानी रेलगाड़ी का डिब्बा, लास्ट वाला डिब्बा इसे 3 मिनट तक दिखाई देता है। 3 मिनट बाद जो है वो रेलगाड़ी धूमिल हो जाती है। ठीक है, 300 मीटर है, यानी रेलगाड़ी मतलब ये केवल 300 मीटर तक देख सकता है। तो ये जो 3 मिनट तक इसे दिखाई दे रहा है, क्या ये 300 मीटर की दूरी तक दिखाई दे रहा होगा? ट्रेन की लंबाई इससे आगे, ट्रेन 200 मीटर और आगे है,
भाई जो उसे दिखाई देगा, मेरे बराबर से एक ट्रेन निकली, मैं उसे देख रहा हूं, देखते 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 मुझे लास्ट में जो दिखाई देगा उसका लास्ट वाला डिब्बा दिखाई देगा, फिर वो दिखनी बंद हो जाएगी। यानी लास्ट वाला डिब्बा जो मुझे दिखाई दे रहा था वो 300 मीटर की दूरी पर था, उससे आगे ट्रेन 200 मीटर आगे पहुंच चुकी है। ठीक है, यानी कि इन 3 मिनट में टोटल ट्रेन ने 500 मीटर की दूरी तय की है। 300 ये, 200 ये, 500 मीटर। ट्रेन की चाल एस मान लेते हैं, व्यक्ति की चाल 3 मान लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में है, मीटर पर सेकंड में बनाएंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, 300 ये है, 200 ये है, 500 हो जाएगी। समय हो जाएगा 3 मिनट का मतलब 180 सेकंड हो जाएगा, 180 सेकंड हो जाएगा। मीटर पर सेकंड से इधर मीटर पर सेकंड कट जाएगा, 18 से 10 बार कट जाएगा, 5 से 10 बार कट जाएगा, यानी ट्रेन की चाल जो है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ट्रेन की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 10 और 3 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक बात हमें देखनी है कि यहाँ पे S-3 क्यों मना है, यानी डिफरेंस ही क्यों मना है? क्योंकि आदमी के पीछे से रेलगाड़ी आ रही, कहाँ से? पीछे से आ रही। इसका मतलब क्या है? पीछे से कोई चीज आ रही, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में, जिस दिशा में आदमी जा रहा है उसी दिशा में ट्रेन जा रही है। अगर आगे से आती, ठीक है, कमिंग बिहाइंड दम, बिहाइंड आ रही, कमिंग बिहाइंड, पीछे से। अगर आगे से आती तो क्या हो जाती? अपोजिट डायरेक्शन, तो ऐड हो जाती। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक आदमी कुहासा में 400 मीटर तक देख सकता है। कितना? 400 मीटर तक देख सकता है जब 4 किलोमीटर घंटे की चाल से, ठीक है, चल रहा था। तब उसने पीछे की ओर से आती हुई एक रेलगाड़ी को देखा जो 3 मिनट बाद उसके, ठीक है, बगल से गुजरती है और उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। यदि ट्रेन की क्या लंबाई 200 मीटर है तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो इसको भी हम देखते हैं। प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, वह जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, ये जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, तब उसने पीछे की ओर से आती हुई एक रेलगाड़ी को देखा, ये तो पिछले में भी थी, जो 3 मिनट बाद उसके बगल से गुजरती हुई। ये तो अपोजिट डायरेक्शन थी, अपोजिट डायरेक्शन लिखा हुआ है, विपरीत है। नहीं, ये उसी एक देखता है, तब उसने पीछे की ओर से आती हुई एक रेलगाड़ी को देखा जो 3 मिनट बाद उसके बगल से गुजरती हुई उसकी आंखों से ओझल हो गई। बस यही डिफरेंस है थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस यही होते हैं कि हम पीछे वाली लंबाई को जोड़ें या ना जोड़ें। क्योंकि अगर उसे 400 मीटर तक दिखाई देता है, मैं वो व्यक्ति हूं, मैं चल रहा हूं, मुझे 400 मीटर पीछे का दिखाई देता है, 400 मीटर आगे का दिखाई देता है, तो मुझे कब पीछे वाली लंबाई को जोड़ना है, कब मुझे नहीं जोड़ना है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें यह था कि बगल से होती हुई आगे निकल गई, पीछे से आती हुई एक रेलगाड़ी को देखता है और बगल से होती हुई वो आगे निकल जाती है। बस इसमें यह लिखा हुआ है वह पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी को देखता है जो 3 मिनट तक दिखाई देती है। मतलब इसने ये नहीं कहा बगल से निकली, कहां से निकली, तो बगल से ही होगी, लेकिन उस लैंग्वेज को पकड़िए कि कब हमें पीछे वाला जोड़ना है, कब हमें पीछे वाला जोड़ना है। अच्छा, इस व्यक्ति ने इस ट्रेन को यहां देखा होगा, यहां ट्रेन का इंजन दिखाई दिया होगा, इसके पीछे ट्रेन होगी, क्योंकि ये 400 मीटर तक देख सकता है और दिखेगा इसे लास्ट टाइम पहली बार इंजन ही, ये 400 मीटर दूर तक देख सकता है। ये ट्रेन इसके बराबर से निकली होगी और यहां ट्रेन का लास्ट डिब्बा पहुंच गया होगा, क्योंकि इसे लास्ट डिब्बा जब पीछे से आ रही होगी तो इसको इंजन दिखाई देगा, जब आगे से जा रही होगी, लिकड़ के पार होगी तो इसे डिब्बा दिखाई देगा। इस डिब्बे से आगे ट्रेन कितनी है? 200 मीटर है, और इसे दिखाई कहां तक देता है? इसे दिखाई 400 मीटर तक देता है। यानी इस केस में जो डिस्टेंस लेंगे 400, 400, 800, 200, 1000 लेंगे। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कब पीछे वाला जुड़ेगा, कब पीछे वाला नहीं जुड़ेगा। ये बहुत बार आपको ऑप्शन से भी चेक कर लेना होता है। अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो हम पीछे वाले को नहीं जोड़ेंगे, इसी दूरी को करके निकाल लेंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया है, मैंने कई क्वेश्चंस पे देख लिया, अगर ये लाइन लिखी हुई है तो फिर इसका मतलब हमें पीछे वाली दूरी को जोड़ना होगा। ऐसे ही हो जाएगा बिल्कुल क्वेश्चन। ट्रेन की चाल एस मान ली, व्यक्ति की चाल 4 है, मीटर पर सेकंड में बना ली, चाल बराबर दूरी बटे समय, 400, 400, 800, 200 कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। कितने समय में? 3 मिनट में, 180 सेकंड में। 18 ढाई 180 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 2 जीरो आ गई, 1 जीरो से 1 जीरो, 20 और 4 24 हो जाएगा, 20 और 4 24 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। हाँ बेटा, बिल्ली मारने वाला क्वेश्चन, सुरंग वाला मैंने बताया, पीछे वाली लंबाई को जोड़ना है। अगर ये लैंग्वेज नहीं दी हुई है तो हमें आगे वाली लंबाई को जोड़ना है केवल। ठीक है।